Hello students, how are you? Hope you are doing well during this lockdown. So today I am here to start the poetry My Mother at 66 by Kamala Das. This poem presents a very poignant account by Kamala Das who tells us about the aging process. उम्र का बढ़ना एक सामान्य प्रक्रिया है. हर वो व्यक्ति जिसने जन्म लिया है वो बड़ा भी होगा, वो युवावस्था में भी आएगा और वो बूढ़ा भी होता है, वो वृद्ध भी होता है और एक ना एक दिन वो इस संसार को छोड़कर चला जाता है. लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हम अपने करियर को लेकर के इतने परेशान हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे माँ बाप कब बूढ़े हो गए. एंड व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस, और उनकी हमसे क्या आशाएं हैं. In this poem, it starts with a scene where the poet is driving from her parents' home to Cochin airport. ये कविता स्टार्ट होती है जहां पोएटेस अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही है और उसकी मां उसके बगल में बैठी हुई है. अचानक से उसकी दृष्टि उसकी मां की तरफ जाती है. ऐसा नहीं कि हमारी दृष्टि हमारे माँ बाप की तरफ जाती नहीं, लेकिन आज वो अपनी मां से अलग हो रही है, वो बाहर जा रही है अपने करियर के लिए. और जब वो अपनी मां की तरफ देखती है, द ओल्ड लेडी इज डोजिंग विद हर माउथ ओपन. उसकी मां वृद्ध हो चुकी है, वो ऊँघ रही है, उसका मुंह खुला हुआ है. और जब वो अपनी मां की तरफ देखती है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है. इट अराउजेस पेन इन पोएट्स हार्ट, क्योंकि उसकी मां परेशान है, वो लाइफलेस है. उसका चेहरा बिल्कुल जैसे कि डेड बॉडी होती है, एक मृत शरीर होता है, वैसा दिख रहा है. और उसे देखकर उसे काफी कष्ट होता है, काफी पीड़ा होती है. लेकिन उस पीड़ा से बचने के लिए द पोएट टर्न्स अवे अटेंशन फ्रॉम हर मदर एंड लुक्स आउटसाइड. जो अपनी मां को कष्ट में देखती है, उसे पीड़ा में देखती है, उसे लाइफलेस देखती है, उसे कलरलेस देखती है, तो उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं होता और उस चीज से ध्यान हटाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए वो कार के बाहर देखती है. कार के अंदर का माहौल क्या है? कार के अंदर उसकी मां है जो बहुत वृद्ध है, उसका चेहरा है जो निर्जीव है, उसका मुंह खुला हुआ है, उसका शरीर एक निर्जीव शरीर के जैसा दिख रहा है. और कार के बाहर जब वो देखती है, द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज. कार के बाहर का दृश्य जीवंत दृश्यों से भरा हुआ है, हरियाली है. उसे क्या दिखाई देता है? दे हैव टू द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटीज. उसे क्या दिखाई देता है? उसे पेड़ दिखते हैं भागते हुए, ट्रीज स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मतलब तेजी से पीछे भागते हुए. आपने कभी ट्रेन का सफर किया है, बस का सफर किया है, तो आपने देखा होगा कि जब आप पेड़ों की तरफ देखते हो तो ऐसा लगता है कि पेड़ आपके पीछे जा रहे हैं. तो दिस स्प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंट द टाइम. ये समय को भागता हुआ दिखाते हैं कि समय कितनी तेजी से हमारे हाथ से निकल जाता है. और दूसरा उसमें एक शब्द है चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट. जो छोटे बच्चे हैं घर से, अपने घरों से, जो सड़क के किनारे जो घर बने हुए हैं, उन घरों से बाहर निकल रहे हैं. इट शोज द कॉन्ट्रास्ट. एक तरफ उसकी वृद्ध मां है, दूसरी तरफ वो भागते हुए हरे पेड़ हैं और वो बच्चे हैं जो घरों से बाहर तेजी से निकल रहे हैं. वो यूथ है, वो जीवन है. थोड़ी देर के लिए उसका मन बदलता है और दूसरे ही दृश्य में वो अपने आप को, जो दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है, दे हैव टू अंडरगो अ सिक्योरिटी चेकअप एट द एयरपोर्ट. जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम एयरपोर्ट पे जब जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, तो वहां पर हमें सिक्योरिटी चेक्स के थ्रू देखना होता, गुजरना होता. और वहां पर जब वो पहुंचती है तो एक बार दोबारा से उसका चेहरा, फिर से उसकी आंखें अपनी मां की तरफ चली जाती हैं. When she sees her mother, the old familiar ache and fear of poet's childhood return. जो अपनी मां की तरफ दोबारा से देखती है तो उसके बचपन का जो डर होता है, बच्चे का डर क्या होता है बचपन का?
बच्चा बचपन में केवल एक चीज से डरता है, वो क्या चीज होती है? वो होती है अपनी माँ को खो देने का डर। थोड़ी देर के लिए जब उस बच्चे को मम्मी नहीं मिलती है, माँ नहीं मिलती है, तो बहुत परेशान होता है और उसे केवल एक ही चीज दिखाई देती है कि उसकी माँ उसे मिल जाए। वो कहाँ है, किस कमरे में है, छत पे है, वो बहुत परेशान हो जाता है। और आज तो वो अपने माँ को छोड़ करके अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बाहर जा रही है। उसका बचपन का डर फिर से लौट आता है। वो डर क्या है? माँ को खो देने का डर। एक उसके बचपन में था, आज है। और आखिरी जो शब्द होते हैं, शी स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड स्माइल्स एंड सेज सी यू सून अम्मा, उसके आखिरी शब्द होते हैं। और वो अपनी माँ को आशा देने का प्रयास करती है। शी ट्राइज टू गिव होप टू हर मदर, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। उसे पता है कि शायद वो दोबारा से अपनी माँ को ना मिल पाए। उसके मन में ऐसा डर है, ऐसा विचार है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से एक आखिरी शब्द बोलती है, सी यू सून अम्मा, और उसे आशा देती है कि फिर उससे मुलाकात होगी। तो ये था एक मार्मिक चित्रण हमारी इस पोयम का, माई मदर एट 66 बाय कमला दास इन हिंदी। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोयम, and if there is any problem you can place your comments in the message box. Thank you. That's all about the lesson, My Mother at 66 by Kamala Das, Poetry 1, Flamingo. That's all.